Bismillahirrahmanirrahim. This is next lecture for our MPhil class. इससे पहले हमने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला पढ़ा है और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले में आपने देखा है कि किस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरह वो उसकी जो फिगर है बनती है। अब हमारा नेक्स्ट जो डिस्कशन है वो है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूले में ये देखें वही पॉइंट्स डायगोनल्स पे आ जाते हैं, ये बना हुआ फिगर। तो उसमें जो फार्मूला ये फार्मूला 2 वही है सेम, तो which uses the function values at the diagonal points and is therefore called the diagonal 5 point formula। ये फार्मूला लिखा हुआ है और फिर उसको हमने इसका जो मैच पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं W1, W2, W3 up to W9। तो जो बाउंड्रीज पे वो सी के नाम से उनको लेबल किया गया है। तो दिस इज परफेक्टली वैलिड सिंस इट इज यूज्ड वेल नोन that Laplace equation remains invariant when the coordinates axes are rotated through 45 degree। वो diagonal 45 पे ही होते हैं ना। Formula 2 and compute we compute W5, W7 and so on in this order। ये देखिए इनकी जो कंप्यूटेशन है ना वो इस पे खास ऑर्डर है उसमें हमने करनी पड़ती है। पहले W5 निकालेंगे, फिर W7 निकालेंगे, फिर W9, फिर 1 और 3 निकालेंगे। नाउ वी कंप्यूट इन ऑर्डर W8, W4, W6 एंड W2। ठीक है ना, इसमें H और K इक्वल हैं। ये एग्जांपल है इसकी, पेज नेक्स्ट पेज 2 पे ये इसकी एग्जांपल है। सॉल्व द एलिप्टिक इक्वेशन uxx plus uyy is equal to 0 for the following square mesh boundary values are shown in the figure। ये उसी तरह से वही फिगर दोबारा बनाई हुई है, उसमें अब कैलकुलेशंस हमने करनी है ना। अब ये देखो बाउंड्री पे वैल्यूज दी हुई हैं, ऊपर ये देखो C10 पे 100 वैल्यू है, C11 पे 100 है, लेफ्ट राइट पे नीचे जीरोज हैं, लेफ्ट पे भी जीरोज हैं, राइट पे भी जीरोज हैं। C9 को देखो तो 50 वैल्यू है। तो इस तरह ये वैल्यूज गिवन है। तो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला हमने यूज करना है। तो जो ऑर्डर हमने पहले डिस्कस किया है ना उसी तरह से हमने उसको देखना है। तो पहले W5 यूज किया, W5 का फार्मूला लगा देना है 1/4 इंटू वो सारा जो लिखा हुआ उनकी वैल्यूज मैंने पुट की हुई है। फिर W7, फिर W9, फिर 1 और 3, फिर W8, W4, W6 and W2। The above values are found to use as the initial approximation। अब ये जो ऊपर वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है ना तो इनको हमने एज इनिशियल अप्रोक्सीमेशन रखा है। अब गॉस सीडल मेथड अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये देखो डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला यूज किया है ये इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गॉस सीडल मेथड हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूले वाला। गॉस सीडल मेथड टू दी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला लगाएंगे गॉस सीडल। तो ये देखें वही फार्मूला जो पहले हम देख चुके हैं। इसमें ये ध्यान रखना है कि K0J1 रखा पहले, वो ऊपर वाला जो फार्मूला है उसको हमने लिख लिया है। ठीक है, अब I1 के लिए ये W1 निकल आया है, ये देख लें K0J is equal to 1 उस फार्मूले में अप्लाई किया तो WI11 ये फार्मूला बन गया। इसमें W11 निकाला, वो W11 असल में W1 ही होता है। ठीक है ना, तो उसमें मैच पॉइंट्स में अगर आप जाएं ना तो उसमें ये देख लिया करें W along x एक्सिस और y एक्सिस। मसलन W5 जो है किस पोजीशन पे है, ठीक है, वो W3 2 की पोजीशन पे है।
तो इस तरह ये तो आपको एक्स एक्सेस बाई एक्सेस के लॉन्ग पॉइंट्स यू कैन इजीली चेक। मतलब W3 जो है, W6 जो है वो किस पोजीशन पे है, वो है W1 to 3 और ऊपर 2 के ऊपर वो W6 है। तो इस तरह ये आपने ध्यान से इसको देख लेना है, क्योंकि W12 को W4 लिखा है, W21 को W2 लिखा है, वो आप इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज। ये I2 के लिए कैलकुलेशन, I3 के लिए कैलकुलेशन। Similarly, taking j is equal to 2, we can find W4, W5, W6. And taking j is equal to 3, we can find W7, W8, W9. उसी तरह से, और ये टेबल ऑफ वैल्यूज गिवन है, तो इसमें ये 2-3 आइट्रेशंस की वैल्यूज मैंने लिखी हुई हैं। तो आप एक आइट्रेशंस की वैल्यूज की प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रॉब्लम्स हैं आगे चल रहे हैं। ये एग्जाम्पल 2 है, ये लैप्लास क्वेश्चन है। ये इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनता है ना, सॉल्व द इलिप्टिक क्वेश्चन, पेज 4 पे, सॉल्व द इलिप्टिक क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग स्क्वायर मैश विद बाउंड्री वैल्यूज एज शोन इन द फिगर। फिगर दी होती है, ठीक है ना, ये इसमें फिगर दी होती है, फिगर ये गिवन है और ये प्रॉब्लम लिखा हुआ है। टेकिंग द इनिशियल गैस, अब इस इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ये देखो किस तरह ली हुई है। ये बाउंड्रीज पे भी वैल्यूज हैं, तो W11 को W1 कह दिया है, W21 को W2 कह दिया है, W12 को W3 कह दिया है, W2 को W4 कह दिया है, क्योंकि ये उस पोजीशन x और y के हिसाब से उस पोजीशन पे पड़े हैं। यूजिंग स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला, ये फार्मूला लिख लिया, J1 रखा, WI1 निकाल लिया, फिर I1 रखा, 2 रखा, तो ये हमारे पास दो क्वेश्चंस बन गई। तो ये W2 निकल आया, W1 निकल आया, इससे J2 रखा, तो आप देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या एवेल्युएट होता है, W1, W2, और इस तरह से ये हमारे पास W12 J2 के लिए W12 0.5 और ये W22 ये भी 0.5 निकलता है। तो ये W22 की पोजीशन देख लें, ये W22 की पोजीशन W4 है। W3 और W4 यहाँ से I is equal to J is equal to 2 जब पुट किया है, तो ये I is equal to 1 से W3 निकला है। W12 ये 1, 2 देख लो, W3 है, उस फिगर से नजर आता है। तो I2 रखते हैं, W22 है, W22 आपका W4 है। तो इस तरह से ये आपके ये वैल्यूज निकल आई और इसको हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले ली और आगे इनको यूज कर गॉस सीडल मेथड लगा दिया। गॉस सीडल मेथड का ये इस तरह से ये फार्मूला है जो आपको पता है कि किस तरह आप अप्लाई करते हो। इसमें बिल्कुल इसी तरह जैसे पिछले प्रॉब्लम में K0 रखा J1, तो वो उसको आपने W11 लिख लिया, I1 के लिए W1 निकल आया, I2 के लिए W2 निकल आया, फिर K0 और J2 रखा, तो I1 के लिए W3 और I2 के लिए W4 निकल आया। तो इस तरह से ये टेबल आपका बन गया। अच्छा, इसमें ना वो गॉस सीडल तो हम अप्लाई करते आ रहे हैं क्योंकि वही शार्ट है, तो इसमें मैंने वो जैकोबी मेथड को भी स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला के तहत अप्लाई करके देखा है। तो इसमें ये देखें, इसमें 6 आइट्रेशंस के बाद जवाब आता है और उसमें 4 आइट्रेशंस के बाद जवाब आ जाता है। गॉस सीडल में आफ्टर 4 आइट्रेशंस वी गेट द आंसर, बट हियर इन जैकोबी मेथड
we find the answer after 6 iterations. तो असल में ये नीचे अब सारी कैलकुलेशंस देखी हमने, तो इसमें ये एक जगह ना खाली है यहाँ, उसमें ये ऊपर वाली वैल्यू ही है, वो आप इधर वो लिख लेंगे 0.14062, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला हमने इस पे यूज, और फिर इन दोनों का डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला और स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला का आपस में कंपैरिजन भी किया है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला है ना, ये ज्यादा हमें सूट करता है। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।